हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सबको भारत छ रियल स्टोरी ऑफिशियल में। और देखिए, इस शहर में आया हूँ कमाने के लिए और 300 रुपये जेब में बचे हैं और अभी काम भी नहीं है। और देखिए, हालांकि काम मैंने पता किया है, मिल जाएगा, सोमवार से बोला है, लेकिन अभी नहीं है। तो जब तक नहीं है तो ये 300 रुपये कैसे, 300 रुपये में मैं गुजारा करूँगा और अपना। और अभी तो आज शनिवार है, कल रविवार है, कल का दिन छोड़ के परसों से। तो बताइए, आज तो प्रभु ने कमाल कर दिया, गांव से आए हुए इतना दिन हो गया और अब 300 रुपये बचा है खाने के लिए। और उसी में मेरे को अपना दिन भर का जो कि खर्चा चलाना है और खाना भी चलाना है, जो कि अपना चाय पानी जो करता हूँ वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने में खर्चा कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात यह है कि बेटियों के लिए 10 दिन हो गया, सोचा था कुछ कमा उमा के 2-4-10 दिन में भेजूँगा, तो नहीं भेज पाया। और देखिए, इतना बड़ा शहर है और यहाँ पर शहर में 300 रुपये में क्या होगा। इतनी बड़ी सिटी है सूरत सिटी, और यहाँ पर कमाने के लिए जो आया हूँ। तो आज मैं ये बता रहा था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज की महंगाई में 300 रुपये जबकि कुछ भी नहीं है, मायने नहीं रखता। और हालांकि एक टाइम खाना खाएंगे, और क्या है, एक टाइम खाएंगे और एक टाइम तक ऐसे ही गुजारेंगे। और भगवान के दुआ से काम चालू होगा। और अभी 2-3 दिन है, तो 3 दिन के लिए तो मान लीजिए आज शाम होने वाली है, तो आज को हो जाएगा, कल को हो जाएगा खाने के लिए, और सोमवार से काम में लगना है। तो दोस्तों, यही है भारत छ रियल स्टोरी। और मेरी बेटियां गांव पर हैं और इंतज़ार कर रही होंगी कि उनके पापा कमाने गए हैं। और कमाने के लिए तो गया हूं, लेकिन यहाँ हालत थोड़ा अलग है। और क्योंकि इतनी बड़ी सिटी है और इतना सब कुछ है, उसके बावजूद भी। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि एक बार मंदी चल रही है यहाँ पर, और मंदी के माहौल में काम मिलना मुश्किल हो जाता है। और थोड़ा सा ये हो जाता है कि जब मंदी चलती है तो लोगों को, अभी हीरा में भी डाउन है, हीरा में जो काम करते हैं वो कारीगरों का भी काम अभी डाउन चल रहा है। और हम लोग तो मशीन चलाते हैं एम्ब्रॉयडरी, तो उसमें तो काम चल रहा है, लेकिन उसमें भी डाउन चल रहा है। जिसका लगा है तो लगा है, जिसका नहीं लगा तो वो फिर मान लीजिए घूम ही रहा है। गांव से आने के बाद चाहे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसा भी बैठ सकता है। तो अभी तो मान लीजिए मई, लगभग अप्रैल, आधी अप्रैल से जून तक, जून 15 जून तक तो मान लीजिए कोई वही नहीं रहता कि काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरा तो मान लीजिए बात हो गई है, लग गया है, लेकिन जिन लोगों का नहीं लगता है तो फिर नहीं लगता है। और यहाँ पुराने कारीगर आते हैं जो कि काम सीखे हुए, उनका ही ठिकाना लगता है कि उनके रिश्तेदारी में से कोई आया तो वो लगवा देता है काम अपने ही खाते में, तो उन लोग का लग जाता है ऐसे ही। और लोग ऐसे ही काम करते हैं यहाँ पर, और एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं। और जब काम लगवा देते हैं रिश्तेदारी के लोग, सिखा देते हैं, नहीं बनता है तो नए आए तो, और खाना भी उनका जुगाड़ करवा देते हैं लोग। ऐसा होता है यहाँ पर, और मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन मैं तो, मेरे गांव वाले अलग रहते हैं, मैं अलग रहता हूँ। तो देखिए, खाने के लिए 1 दिन 2 दिन कोई खवा सकता है, लेकिन 10 दिन 15 दिन कोई नहीं खवा सकता आज की दुनिया में। ये सचमुच का रियल बता रहा हूँ आपको। और यही भारत छ रियल स्टोरी की हकीकत है कि जो चीज़ मैं बताता हूँ वो रियल बताता हूँ। और दूसरी बात, जब मैं यहाँ पर गुजरात पर पहली बार आया था दोस्तों, और तो मेरे पिताजी उस समय ज़िंदा थे, तो मैं 5,000 रुपये लेकर घर से निकला था। तो यहाँ से मतलब अपने घर से मैं मुंबई गया, मैं बता रहा हूँ, पहले फर्स्ट बार सिटी जो हुई सतारा नाम की सिटी है, वहाँ पर गया। तो वहाँ पर जब मैं गया तो काम तो लग गया 1500 रुपये में महीने का। काम किया 2 साल, तो वहाँ पे खाना पीना 1500 रुपये देता था, तो मान लीजिए 500-600 रुपये खर्चा होता था। ऐसे तैसे 5,000 रुपये मेरा बचा साल भर में। फिर घर गया वापस जाने के लिए, तो स्टेशन तक गया, फिर मेरा मोड़ घूमा, तो फिर चला आया सूरत, क्योंकि एक बार लड़के ने मेरे को बताया कि वहाँ 3,000 मिलता है। तो मैं बोला जेब में पैसा भी चाहिए, अगर 3,000 कमाना है तो पहले शुरू में तो चाहिए अपनी जेब खर्चा। तो मैंने बोला घर जाऊँगा फिर क्या करूँगा वहाँ, तो सूरत ही जाता हूँ। तो वही 5,000 रुपये लेकर यहाँ आया। और यहाँ पर गणेश कॉलोनी नाम का एक इलाका है बराछा में, तो वहाँ पे काम किया मैंने।
और वहाँ पे काम करने के बाद हेल्परी किया, और हेल्परी करने के बाद मैंने फिर सीखा ऑपरेटरी, फिर जाकर कहीं ऑपरेटर हुआ, तब जाके कहीं पगार अच्छी हुई और फिर मैं इस लायक हुआ। और जब तक फिर मेरे ऐसी मुसीबतें आती रहीं, फिर पिताजी भी ना रहे। अब पिताजी के ना रहने के बाद बहुत दिन बाद 2-3 साल बाद आया हूँ यहाँ पर, तो अभी पहचान तो थोड़ा खो गई है। 2 साल बाद रेगुलर काम करता रहता तो टेंशन नहीं रहती, काम लगा रहता, लेकिन रेगुलर काम नहीं किया और गांव में रह गया। पिताजी की 8 महीने दवाई करवाया, फिर उसके बाद खेती किया। तो मैंने बोला खेती बेटी की मम्मी और बेटी कैसे करवाएंगी, जो 6 बेटियां हैं मेरी, तो कैसे करवाएंगी, तो मेरे को ही रहना पड़ेगा पानी वानी सब कुछ लगाने के लिए। तो मैंने ये सब किया और उसमें टाइम चला गया मेरा 2 साल। और 2 साल के बाद फिर मैं यहाँ पर आया, तो यहाँ पर ये पहचानी सब गायब हो गई, तो इस कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। और घर से तो 600 रुपये लेकर चला था और यहाँ पर 400 रुपये बचा, किराया भाड़ा लग गया 350-400 रुपये। और 2-3 दिन किया, वो काम छूट गया, फिर वापस आया दूसरी जगह, तो वहाँ पे लगा तो वो भी छूटा, फिर तीसरी जगह काम कर रहा हूँ। तो ऐसा तो हालत होती है यहाँ सिटी में यार, कभी कभी बहुत मूड ख़राब हो जाता है कि क्या करे क्या ना करे। खाने के लिए जब पैसा नहीं रहता तो फिर कोई नहीं देता है, यहाँ पर एक बूंद पानी भी नहीं देता, और की बात छोड़ो, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं सिटी में इसीलिए नहीं आना पसंद करता, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, मेरी बेटियों की पढ़ाई की और मेरे परिवार की ज़रूरतें हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर 15,000 भी पाता हूँ, 20,000 भी पाता हूँ, 25,000, 20-22 हज़ार अगर पाता भी हूँ तो अच्छा है, मिल जाएगा तो कम से कम 5,000, 6,000 रुपये या 7,000 रुपये खर्चा होगा, तो कम से कम 10-12, 13,000 रुपये तो बचेगा ही। तो बच्चों के वही पढ़ाई लिखाई खर्चे के लिए होगा। और अब 37 साल की उम्र में मैंने एक तो ब्लॉगिंग चालू किया, तो 500 रुपये तो मान लीजिए, कितना 350 रुपये तो इसका मोबाइल का बिल हो जाता है रिचार्ज का, और 500 रुपये तो, और 350 रुपये बेटी के मोबाइल का रिचार्ज हो जाता है, 600 तो यही हो गया। और फिर तेल साबुन हो गया, जो कि मान लीजिए 1,000 रुपये पकड़ लीजिए, तेल साबुन खर्चा लगा लीजिए 1,500 रुपये अपनी जेब का, और 100 रुपया रोज़ के हिसाब से लगा लीजिए कि 15 दूनी 30 वो हो गया, और 200 रुपया डेली का खाने का लगा लीजिए, 6,000 ये हो गया। तो 6-3 9,000 रुपये तो ये यूँ ही खर्च हो गया। बचा कितना, 13,000 रुपये। 13,000 रुपये में अपने घर का भी खर्चा चलाना है, पढ़ाई का भी और लिखाई का भी बेटियों के, और जो कि कहीं रिश्तेदारी जाते हैं बच्चे तो उनका भी ध्यान रखना है, दवाई दारू का भी ध्यान रखना है, तो उतने में नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। मैंने बोला कि ब्लॉगिंग करता हूँ, और देखिए ये सिटी कितनी सुंदर लग रही है मेरे को। मैं सोचा ब्लॉगिंग करता हूँ तो इससे भी थोड़ा बहुत आमदनी होगी, तो मेरे बेटियों की पढ़ाई के लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये ब्लॉगिंग चालू की। आप लोगों का ये शहर कैसा दिख रहा है, लेकिन 300 रुपये में जीना खाना बहुत मुश्किल होता है, सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों। और ये यूं ही शहर नहीं है, ये सपनों का शहर है। जो कोई बन गया तो बन गया, और जो कोई नहीं बना तो फिर नहीं बना। इसलिए मैं तो अभी लगा हुआ हूँ अपने बेटियों के भविष्य के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। अब आप लोग जाने, क्योंकि जब आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा सभी भाई बहनों का, तभी होगा जो होगा। और क्योंकि जब तक आप लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो कुछ भी संभव नहीं है, और ना ही कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों के दिल में हम लोग के लिए थोड़ा सा जगह होगी, मेरे बेटियों के लिए, मेरे लिए, तो अच्छा ही है। और मेरे बेटियों का भी भविष्य चमकेगा, कोई बात नहीं। फिर भी देखेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, लगे रहेंगे, फिर भी वीडियो बनाते रहेंगे, डेली ब्लॉग आप सबको देते रहेंगे, डेली लाइव दिखाते रहेंगे। शायद किसी न किसी दिन आपके दिल में भी रहम आएगा और तरस आएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब और अपना प्यार देंगे और आशीर्वाद सभी देंगे भाई बहन। बस इतना ही मेरे को चाहिए, और क्या है दुनिया में, चाहिए क्या। आशीर्वाद बड़ों का और अपने छोटों का प्यार और बराबरी वालों का दोस्ताना, बस यही है जीवन, और क्या चाहिए। बस भाई बहन सभी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, भाई बहन सबको बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले भारत छ रियल स्टोरी ऑफिशियल ब्लॉग में। तो बाय। हालांकि काम मिल गया है, टेंशन नहीं है। आज हनुमान जी का दिन था तो गए थे, तो वो तो सब हो ही गया है। बाय। हनुमान जी सब ठीक करेंगे। जय वीर बजरंगबली, जय हनुमान। लंका जाओ सिया सुधि लाओ, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। संकट मोचन सब हमारे काम करेंगे, और
आप लोगों के दिल में हमारे लिए प्यार रखेंगे और हमारे दिल में आप लोगों के लिए प्यार रखेंगे। ऐसे ही दोस्ती चलती रहेगी, भाई बहन का प्यार चलता रहेगा, माता पिता का प्यार चलता रहेगा। इतना ही काफ़ी है जीवन में। ऐसे ही आशीर्वाद दें सभी। बाय।